नमस्कार दोस्तों, हमने अगाऊ के लेक्चर में जैव विज्ञान का कार्य देखा है। आज जो बाकी कार्य है वो देखेंगे। तो यहाँ पे विज्ञान ने जो काम किया है वो नए नए साधनों की जो खोज की है उसकी सुविधाएं जी हम भोगत रहे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति जो है बहुत अच्छी है। देखिए, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानो आज पहुंच जाते। देखा विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कवि ने कितनी अच्छी बात की है कि मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। मोबाइल पर जब हम लोग बातें करते हैं हमारे सगे संबंधी के साथ, तो वो जहाँ भी रहते हैं उसके साथ हम बहुत ही जल्द जब भी बात करने की इच्छा होती है तभी हम लोग बातें कर सकते हैं। इस तरह पेजर फैक्स का उपयोग भी हम बहुत हंसते हंसते कर सकते हैं। पल में जयपुर पल में मथुरा, मानो आज पहुंच जाते। आज मानो पल में मथुरा पल में जयपुर, जहाँ चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि आज मोबाइल की जो सुविधा है, ये मोबाइल की सुविधाओं के कारण कभी भी किसी के साथ हम लोग बातें कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने बताया है कि हम एक पल में तो जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो जयपुर हो या मथुरा। विजय से मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की, जय जवान जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। देखा यहाँ पे जो ये काव्य पंक्ति दी गई है कितनी अच्छी है कि मोबाइल पर हम लोग जब चाहे जिसके साथ तब उसके साथ बातें कर सकते हैं। इस तरह हमें विजय मिला है। ये विजय मिलने का कारण ये है कि मोबाइल की खोज के कारण, और मोबाइल की खोज के कारण ही तो हमें बहुत जल्द ही पहुंचने का आनंद मिलता है। इसलिए विज्ञान ने हमारा रास्ता जो है वो रास्ता बहुत आसान बना दिया है कि हम लोग जहाँ भी जाना चाहते हैं, हम लोग जहाँ जिसके साथ बातें करना चाहते हैं इसके साथ हम बातें कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे काव्य पंक्ति की समझूती दी गई है। तो देखो ये समझूती, मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोग पल में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं। आज लोग पल में मथुरा पल में जयपुर पहुंच जाते हैं। जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। तो हम लोग जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए हमारा रास्ता जो है वो रास्ता किसने आसान कर दिया है? विज्ञान ने। और विज्ञान ने ये रास्ता आसान कर दिया है, इसलिए तो हम लोग जहाँ जब भी चाहे तब हम लोग जा सकते हैं। આપણે મોબાઈલ વિશે જોયું। હવે આવે છે આપણી पंक्ति, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नए सदी के बोले, दूनी अपनी शान, जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अब बारीक
कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। अब कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर के कारण हमारे जीवन में अनेक बदलाव आया है, क्योंकि कंप्यूटर से हमें अनेक माहितियां मिल सकती है। इंटरनेट से हमें बहुत सुख मिला है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि वो आपको जो भी चीज चाहिए वो इंटरनेट से मिल सकती है। इसीलिए हमको इंटरनेट बहुत सुखमय बन गया है। इसलिए अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। अदर अदर, अदर अदर यानी कि सभी के होठों पर खुशहाली, खुशहाली यानी कि आनंद, सभी के होठों पर आनंद छा गया है। गंगा यमुना लहराई। गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना। सभी के होठों पर खुशहाली आ गई है, इसलिए सभी लोग बहुत आनंदित है। इसीलिए कहा गया है कि गंगा यमुना लहराई। गंगा यमुना की तरह सब बहुत आनंदित हो गए हैं। बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपनी शान की। दुनी, दुनी यानी कि दो गुने। बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो बच्चों को मोबाइल में से बहुत ज्ञान मिलता है, वो मोबाइल से अच्छी तरह से उसमें से पढ़ सकते हैं। इतनी ही बात नहीं, लेकिन बच्चों को दो गुनी मोबाइल में से, कंप्यूटर में से अनेक चीजें जानने की मिलती है। इसलिए तो यहाँ पे कहा गया है कि जवानों के साथ साथ किसानों का भी जय जयकार, और किसानों के जय जयकार के साथ विज्ञान की भी जय जयकार हो रही। तो ये कार्य जो है कार्यबंदी की समझौती यहाँ पे दी गई है। कंप्यूटर के कारण जीवन में अनेक बदलाव आ गया है। कंप्यूटर के कारण हमारे जीवन में अनेक बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। आज किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग कंप्यूटर से, इंटरनेट से हम ये चीज ला सकते हैं। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है कि जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही है। किसकी खुशियों पर? इंटरनेट की। आज इंटरनेट की बात करते हैं तो आपको जो भी इंटरनेट में चाहिए, जो चित्र चाहिए, कोई किसी नेता के बारे में आपको चाहिए, कोई गीत जानना है, जो भी जानना है वो हम इंटरनेट से निकाल सकते हैं। इसलिए तो सभी के होठों पर ऐसी मुस्कान आई है कि जैसे गंगा यमुना लहराई, बहुत आनंद आ गया। इस नई सदी के बच्चे दोनों गर्व से बातें कर रहे। आज के जो बच्चे हैं वो बच्चे दो गुने, दोनी शान से, प्रतिष्ठा, शान यानी कि प्रतिष्ठा। तो आज के जो बच्चे हैं वो बच्चे भी कंप्यूटर और मोबाइल के कारण बहुत आनंद से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और सभी चीजें की जानकारी इनमें से मिल रही है। इसलिए हमें कोई भी चीज, वस्तुओं की जरूरत हो तो हम इंटरनेट से मिल सकती है। मोबाइल की बात की गई है, कंप्यूटर की बात की गई है। दोस्तों, यहाँ मोबाइल और कंप्यूटर हमें किस तरह उपयोग में आता है, किस तरह हमें सुख सुविधाएं देते हैं, ये
देखा। अंत में कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति, काव्य पंक्ति जो दी गई है वो काव्य पंक्ति बहुत अच्छी है कि इस काव्य पंक्ति से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में ये विज्ञान युग के साथ साथ चलना है तो हमें भी क्या करना चाहिए वो ही बात बताई गई है। तो देखो ये पंक्ति क्या कहना चाहती है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। देखा विद्यार्थी मित्रों कितनी अच्छी पंक्ति है कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस समय के साथ हमें चलना है, इस समय के साथ ये विज्ञान के साथ। आज जो विज्ञान ने अनेक खोज की है, ये विज्ञान की खोज के साथ साथ हमें भी चलना चाहिए। और कवि भी यही बताना चाहते हैं कि हमें भी इस जो विज्ञान युग है ये विज्ञान युग के साथ चलेंगे तो ही हम लोग दुनिया में यश पा सकते हैं। क्योंकि जो हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया में हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मोबाइल में क्या आता है, मोबाइल कैसे चलाया जाता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, वो सभी हमें सीखना पड़ता है। और ये सभी सीखेंगे हम लोग, ये हमें सीखकर तो ही हमें आगे बढ़ना है। इस वसुधा पर सवर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा, वसुधा यानी कि पृथ्वी, ये पृथ्वी पर सवर्ण सवेरा, सवर्ण सवेरा यानी कि सुख सुविधाओं का निर्माण। सवर्ण सवेरा यानी कि सुख सुविधाओं का निर्माण। तो इस पृथ्वी पर हम लोग ये विज्ञान के कारण ही तो सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। निज यानी कि अपना प्रयास से लाएंगे। देखो कवि ने कितनी अच्छी यहाँ पे काव्य पंक्ति दी गई कि अपने प्रयास से इस पृथ्वी पर सुख सुविधाओं का हम निर्माण करना है। जो हमें कोई प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती है। इसलिए कवि ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है कि अपने प्रयास से इस पृथ्वी पर सुख सुविधाओं का निर्माण करना है। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। गान यानी कि गीत। तो यहाँ हमें मानवता के गीतों से शुरुआत करनी है। तो ये शुरुआत मानवता के गीतों से शुरुआत करनी है, लेकिन हमें पहला क्या करना है, प्रयास करना है, पहला प्रयत्न करना है, अपने से अपना प्रयास करके इस पृथ्वी पर सुख सुविधाओं का निर्माण करना है। और ये निर्माण के साथ ही मानवता के गीतों से हमें आगे बढ़ना है। तो इस जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति में बहुत अच्छी बात की गई है। यहाँ काव्य पंक्ति की समझूती दी गई है। हम ये समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। कवि ने बताया है कि हमें इस समय के साथ ही चलना चाहिए। इस समय के साथ हम लोग चलेंगे तो ही दुनिया में यश पा सकते हैं। हम अपने प्रयत्नों से इन धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमारे प्रयत्न से ही इस धरती पर बहुत अच्छी सुबह जब उठते हैं
तब से रोज ऐसी सुबह लाएंगे कि हम नए नए प्रयत्न करते रहेंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। और अंत में कवि ने कहा है कि मानवता के गानों से, मानवता के गीतों से हमें शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे ये जो जय विज्ञान की जो कार्य है, इस कार्य में बहुत अच्छी बात की गई है कि हमें भी इस कार्य के साथ जो चलना है, इस विज्ञान के साथ चलना है और विज्ञान के साथ चलकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो ही हम जीवन में कुछ न कुछ आगे काम कर सकते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, बहुत अच्छी बात की गई है कि कार्य से हमें अनेक जानकारियां मिलती हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં ખૂબ સરસ વાત કરવામાં આવી છે કે આ સમયની સાથે આજે આપણે જ્યારે કોમ્પ્યુટરની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે આપણે કોમ્પ્યુટર શું છે એ આપણને ખબર હતી નહીં, પરંતુ આજે કોમ્પ્યુટરની શોધ થઈ, કોમ્પ્યુટરના શોધના કારણે આપણે અનેક વસ્તુઓ શીખી રહ્યા છીએ અને એ વસ્તુઓના કારણે તો આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। એટલે કે કોમ્પ્યુટર જાણવું એ પણ ખૂબ જરૂરી છે। કોમ્પ્યુટર આપણને આવડવું જોઈએ અને કોમ્પ્યુટર પાસેથી આપણને અનેક અવનવી ચીજો પણ જાણવાની મળે છે। તો આપણને કાર્યની અંદર ખૂબ સરસ વાત કરી છે કે આપણે આ સમયની સાથે ચાલવાનું છે અને ચાલીને આપણે આ દુનિયામાં એટલે કે આ પૃથ્વી ઉપર આપણે સારું એવું જસ મેળવવાનો છે અને એમાંથી જ આપણે સારા એવા પ્રયત્નો કરી ધરતી પર સરસ મજાના કામો કરીને આપણે માનવતાના ગીતોથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે। તો ખૂબ સરસ વાત આ કાવ્યની અંદર કરવામાં આવી છે। આપણે પણ સમજી શકીએ છીએ કે આ કાવ્ય પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખી શકીએ છીએ। તો આપણે પણ આ જ પ્રમાણે કાવ્યમાં જે બતાવવામાં આવે છે કે વિજ્ઞાન યુગ છે, આ વિજ્ઞાન યુગની સાથે સાથે આપણે પણ ચાલીએ અને આ વિજ્ઞાન યુગમાં જે કંઈક નવી નવી શોધો છે એ શોધોમાં આપણે પણ ખૂબ પ્રયત્ન કરીએ કે એમાંથી આપણને પણ કંઈક અવનવું જાણવા